प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि आपके एग्जाम्पल से आज देखेंगे। तो इसमें आज हम एग्जाम्पल देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 10th के स्टूडेंट हों या 12th के हों, सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हम देखेंगे सबसे पहला काम कि डॉट कामा के अंदर हमें देखना चाहिए कि डॉट कामा के अंदर सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि सेंटेंस के अनुसार सारी चीज़ें बदलती हैं। तो इसमें से देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि शुरू में हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद सब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है। और जब इंट्रोगेटिव है तो आपको ये जानना चाहिए कि इंट्रोगेटिव है और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इसमें इफ़ या वेदर से जोड़ते हैं। और जब इंट्रोगेटिव है तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका मी और ये ही आपका ये उतार लेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है। और जो हम जोड़ लेते हैं तो इसके बाद सीधे सब्जेक्ट के पास जाते हैं। ये कैन कुड वगैरह टेंस उसको नहीं ध्यान देते हैं। तो यू बदलेगा किसके अनुसार, ये सेकेंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, आई। इसके बाद अब टेंस को देखेंगे कि कैन है तो ये इधर का पास्ट है तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। और फिर इसके बाद स्पेयर आपका ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। इसके बाद सम, मनी, फॉर। और ये देख रहे हैं कि ये फर्स्ट पर्सन का है, किसके अनुसार बदलेगा, ही यानी सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। और लास्ट में फुल स्टॉप। ये कोई इंट्रोगेटिव एंड डोंट कमा और ये क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाता है। आगे बात करें इसके बारे में, अगले सेंटेंस के बारे में। तो इसमें देख रहे हैं कि ये आपका सेंटेंस कौन सा, डोंट कामा के अंदर फिर देखेंगे सेंटेंस। तो ये आप देख रहे हैं कि डोंट है, मेक है, यानी वर्ब से शुरू है। इसके बाद फिर लास्ट में हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब ये आपका इंपरेटिव है। जब इंपरेटिव है तो इसे जोड़ते हैं टू से, लेकिन ये डोंट जब लगा हुआ है तो आप इसको किससे जोड़ेंगे, नॉट टू से भी जोड़ सकते हैं, या तो फिर तो नॉट टू से जोड़ सकते हैं। और इसको कब, जब यहाँ पे आपका ये देखेंगे नॉट डोंट मेक ए नॉइज, टीचर ने कहा यानी आदेश दिया है। तो यहाँ पे जब इंपरेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर्ड हो जाएगा। और फिर द बॉयज आप उतार लेंगे और इधर द टीचर जो है ये भी आप उतार लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे। तो बॉयज हो गया। इसके बाद फिर नॉट टू से हमने जोड़ा है, इंपरेटिव था, डोंट को हटाने के लिए नॉट टू से जोड़ा, अब डोंट खत्म। और इसके बाद फिर सेट टू का आपका क्या हो गया, ऑर्डर्ड हो गया। और फिर आगे टू के बाद आप वर्ब से शुरू कर देंगे, मेक ए नॉइज इन द क्लास। और लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि इसमें कुछ चेंज होने लायक नहीं है, केवल टू लगा, नॉट टू लगा के जोड़ देंगे। फिर इसके बाद देख रहे हैं कि अगला सेंटेंस हमारा फिर इंट्रोगेटिव है, फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो फिर किससे जुटेगा, जोड़ेंगे इफ़ या वेदर से। अब आगे जब इफ़ या वेदर लगा लिया हमने, यहाँ पे इंट्रोगेटिव था तो क्या किया था, ऊपर वाले सेंटेंस में आस्ट लगाया था, रीता को उतार लिया और यहाँ सीता। फिर इसके बाद आगे जब देखेंगे तो यहाँ पे यू है, किसके अनुसार बदलेगा, रीता के अनुसार। रीता का मतलब सी, तो सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देख रहे हैं ई जयमार है तो ई जयमार का वाज वर हो जाएगा। तो सी के अनुसार क्या लगेगा, वाज, और फिर वेल लगा देंगे, सी वाज वेल। और फिर इसके बाद फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा या क्वेश्चन मार्क जो होता है वो खत्म हो जाता है। आगे देखा जाए तो शॉपकीपर वाला जो सेंटेंस है इसमें भी देखिए डोंट है, डोंट के लिए हमने क्या किया था, नॉट टू से जोड़ दिया है, नॉट टू से पहला काम। इसके बाद फिर यहाँ पे ये देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि डोंट स्टैंड फ्रंट ऑफ माई शॉप, यानी ये भी आदेश दे रहा है। तो ऑर्डर्ड यहाँ पे लगा देंगे, सेट टू की जगह पे ऑर्डर्ड हो जाएगा। मी उतार लेंगे, द शॉपकीपर उतार लेंगे। इसके बाद फिर आपका क्या है कि ये सेंटेंस जो है इसमें टू के बाद सीधे वर्ब लिखना चाहिए। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सैंड, स्टैंड, और इन फ्रंट ऑफ माई है, फर्स्ट पर्सन का, किसके अनुसार बदलेगा, शॉपकीपर। शॉपकीपर को हमने ही मान लिया। तो यहाँ पे क्या है कि ही मानते हैं क्योंकि एक वचन है। और तो जब यहाँ पे क्या है, ये पॉजेसिव है तो ही का पॉजेसिव क्या होता है, हिज हो जाएगा, क्योंकि पॉजेसिव की जगह पॉजेसिव, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होता है। माई शॉप है तो हिज शॉप हो जाएगा। शॉप चेंज होने लायक नहीं है, जो चेंज होने लायक नहीं है वो नहीं बदलेंगे। यहाँ पे ये प्रोनाउन था। अब इसके बाद देख रहे हैं अगला जो सेंटेंस है इसमें देख रहे हैं कि प्रिया सेड टू द टीचर सर। तो यहाँ पे सर के बाद ये सर तो रिस्पेक्ट के लिए लगाया गया है। इसके बाद देख रहे हैं सब्जेक्ट है, वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप है। इसका मतलब ये क्या है, असर्टिव। और असर्टिव है तो इसको दैट से जोड़ते हैं, तो दैट लगा के जोड़ दिया। इसके बाद सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया हुआ है तभी सेड का टोल्ड होगा, अन्यथा फिर नहीं होता है। अब यहाँ पे द टीचर हमने उतार लिया।
द टीचर उतार लिया और इधर प्रिया। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि आई है फर्स्ट पर्सन का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टीचर हो गया, इस सर जो है सर रिस्पेक्ट के लिए लगाया गया, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली। तो प्रिया रिस्पेक्टफुली टोल्ड द टीचर दैट। अब यहाँ पे सर खत्म हो गया रिस्पेक्टफुली से, अब यहाँ पे आई है, आई किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्रिया का मतलब सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। तो ये आपका कुड है, कैन का कुड होगा, लेकिन कुड का कैन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कुड का कुड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। नॉट टू और डू और नॉट डू, और फिर ये माई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, किसके अनुसार, प्रिया का के अनुसार, प्रिया का मतलब सी, तो ये है पॉजेसिव, तो पॉजेसिव की जगह पे पॉजेसिव, तो सी का पॉजेसिव क्या होता है, हर होता है, और फिर ये वर्क, और फिर यस्टरडे का आपका द प्रीवियस डे हो जाता है, प्रीवियस डे। फिर इसके बाद आगे देखा जाए तो अगले सेंटेंस में देख रहे हैं कि ये आपका ये पहले डॉटेड कॉमा वाला लिख दिया है, इसका मतलब रिपोर्टेड पार्ट, तो ये हेल्पिंग वर्ब से फिर शुरू है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो इसलिए इफ या वेदर से जोड़ेंगे। अगर ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू रहता तो क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ देते, इफ या वेदर तब नहीं लगाते हैं। यहाँ पे लिख दिया जाए सबसे पहले किसने बोला, द ट्रेवलर, तो द ट्रेवलर, और ये सेट टू का क्या हो जाएगा, आस्ट हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो आस्ट हो गया द ओल्ड मैन। फिर इसके बाद इफ़ के बाद आपका सब्जेक्ट के पास सीधे जाना है, यू बदलेगा किसके अनुसार, ओल्ड मैन के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टू के बाद जो होता है वही ऑब्जेक्ट होता है, तो ओल्ड मैन हमारा एक वचन है, ही मान लिया हमने, मैन है तो ही हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यू के जगह पे ही। अब इसके बाद कैन का क्या हो जाएगा, कुड, क्योंकि ये पास्ट है पहला पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, कैन का कुड, और फिर टेल वही होता है, मी फर्स्ट पर्सन का किसके अनुसार बदलेगा, ट्रेवलर का मतलब हमने ही मान लिया, जब ही मान लिया तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे, द वे टू द स्टेशन, ये लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। आगे देख रहे हैं अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, तो इसमें देखेंगे कि ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो इसी से जोड़ देंगे, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ देंगे, इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इंट्रोगेटिव है ये भी इसलिए, और यहाँ पे आस्ट कर देंगे, और फिर रीता, और यहाँ पे महेश। फिर ये इसके बाद सब्जेक्ट के पास सब्जेक्ट बदलेगा रीता का मतलब सी, तो यहाँ पे लिख देंगे सी, और EJMR का वाज वर्ड हो जाएगा, तो सी के अनुसार वाज, और फिर डूइंग, और हियर का देयर, ये आपका लास्ट में फुल स्टॉप। बाकी जो एग्जाम्पल हैं अगले वीडियो में, ये आपका पार्ट 1 रहेगा, अगले एग्जाम्पल फिर हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।